चलिए जानते हैं क्या है आज के इंडियन स्टॉक मार्केट का हलचल। शेयर बाजार में एक भूचाल सा आ गया। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही दिख रहा हो। बड़े इंडेक्स से लेके छोटे शेयरों तक सब कुछ धड़ाम। निवेशकों के तो जैसे होश ही उड़ गए। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि बाजार में इतनी बड़ी तबाही मच गई? चलिए इसके पीछे के आंकड़ों और वजहों को एक एक करके समझते हैं। पहले उस एक दिन की बात करते हैं जिसने बाजार में जैसे तहलका मचा दिया। वो दिन था 13 मार्च 2026। शुक्रवार का ये दिन इन्वेस्टर्स के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, ये नंबर ही अपने आप में होश उड़ाने वाला है। सोचिए, सिर्फ एक ट्रेडिंग दिन में इन्वेस्टर्स की वेल्थ से इतनी बड़ी रकम साफ हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार में बिकवाली का तूफान आखिर कितना जबरदस्त था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। 13 मार्च को जो तबाही हुई वो असल में एक बड़ी गिरावट का क्लाइमैक्स थी, जो पिछले कई दिनों से बाजार पर हावी में। ये जो एक दिन की भारी गिरावट थी ना, वो पिछले कई दिनों से बन रहे प्रेशर का नतीजा थी, जो बस एक साथ फट पड़ा। इस आंकड़े को देखिए, 27 लाख करोड़ रुपए 2 मार्च से 13 मार्च के बीच, मतलब सिर्फ 9 ट्रेडिंग सेशंस में निवेशकों की दौलत में इतनी बड़ी सेंध लग चुकी थी। ये आंकड़ा बाजार में फैली असली घबराहट की पूरी तस्वीर दिखाता है। चलिए के दो सबसे बड़े पैमानों पर नजर डालते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। इन्हें एक तरह से देश की इकोनॉमी की नब्ज भी माना जाता है। देखते हैं इनका क्या हाल हुआ। ये बाजार के दोनों ही बड़े इंडेक्स बुरी तरह लुढ़क गए। निफ्टी 50 में 2% से ज्यादा की गिरावट आई और वो 23,151 पर आ गया। वहीं सेंसेक्स भी आप देखिए करीब 1500 पॉइंट्स टूटकर 74,563 पर बंद हुआ। किसी भी लिहाज से ये एक बहुत बड़ी गिरावट थी। अब ये गिरावट सिर्फ कुछ गिने चुने शेयरों तक ही सीमित थी। इसकी मार पूरे बाजार पर पड़ी। लगभग हर सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली का माहौल था। ऐसी थी कि निवेशक जैसे कुछ भी बेचने को तैयार थे। ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था। हर कोई बस अपना पैसा बाजार से बाहर निकालकर सुरक्षित करना चाहता था, और इस भगदड़ का असर हर तरफ साफ दिख रहा था। सबसे गहरी चोट किन सेक्टर्स पर पड़ी? सबसे आगे थे मेटल, सरकारी बैंक और ऑटो सेक्टर। निफ्टी मेटल इंडेक्स तो एक ही दिन में लगभग, आप सोचिए, लगभग 5% तक। ये लिस्ट देखिए, सिर्फ मेटल, पीएसयू बैंक और ऑटो ही नहीं, मीडिया, ऑयल एंड गैस और आईटी जैसे सेक्टर्स भी बुरी तरह गिरे। बस एक ही सेक्टर था जो कुछ हद तक संभला रहा, और वो था एफएमसीजी, जिसमें आधे % के आसपास की ही गिरावट देखने को मिली। अब ये देखते हैं कि ये गिरावट क्या सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित थी? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की बड़ी कंपनियों की कहानी नहीं थी। असल में छोटी और मझोली कंपनियों को तो और भी ज्यादा नुकसान हुआ। कैप 100 इंडेक्स 2.66% और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 2.49% तक टूट गया। यहाँ तक कि जो सबसे छोटी कंपनियों वाला माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है, वो भी 2.83% लुढ़क गया। ये एक साफ इशारा था कि निवेशक अब छोटे और ज्यादा जोखिम वाले शेयरों से भी पैसा निकालकर भाग रहे थे। तो आंकड़ों के पीछे जो एक सबसे बड़ी वजह काम कर रही थी, वो थी डर। इन्वेस्टर्स के मन में बैठा डर और अनिश्चितता का माहौल। तो समय कि बाजार में इस डर को मापा कैसे जाता है, इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प इंडिकेटर होता है। इसे कहते हैं विक्स या वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आसान भाषा में कहें तो ये बाजार का डर का मीटर है। जब विक्स बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि निवेशक आने वाले समय में बाजार में और ज्यादा उतार चढ़ाव की उम्मीद कर रहे हैं, मतलब डर बढ़ रहा है। और उस गिरावट वाले दिन हुआ भी वही। 5% से ज्यादा उछलकर 22 के लेवल के पार चला गया। ये इस बात का सीधा संकेत था कि बाजार में घबराहट और बेचैनी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। तो सवाल यही बचता है कि इन ग्लोबल अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय बाजार का अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक की नजर बनी रहेगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अब अभी सब्सक्राइब करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए।
तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।